हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मीटिंग करेंगे कि जब आप अपने पर्सन से जब लास्ट टाइम मिले थे तो वो आपके लेके कैसा फील कर रहे थे। ठीक है, जब मतलब आप उनसे मिले तो उन्हें कैसी फीलिंग आ रही थी आपको देख के। तो हम बिना किसी देरी के रीडिंग में स्टार्ट करते हैं। आपके सामने दो पायल है, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2। आप जल्दी से अपनी कोई पायल चूज़ कीजिए। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हाँ, आपको जो सा पायल अट्रैक्ट करे आप वही पायल चूज़ कीजिए और हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि आप अपने पर्सन से जब लास्ट टाइम मिले थे तो आपको लेके कैसा फील कर रहे थे। ठीक है, तो एक सेकेंड, सॉरी मैंने बोला है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, पार्ट नंबर 1 के पर्सन, जब पार्ट नंबर 1 के पर्सन लास्ट टाइम मिलते तो कैसा फील कर रहे थे। ये पर्सन कोई भी हो सकता है। ओके, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन जब आपसे लास्ट टाइम मिले थे तो उन्हें वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा सरेंडरिंग मूड में थे। मतलब उन्हें कोई होप नहीं दिख रही थी। वो चाहते तो थे इस बात को आगे बढ़ाना। वो चाहते थे कि ये चीज़ आगे बढ़े, ये चीज़ प्रोसेस में आई, ये रिलेशन या आपका जो भी रिलेशन है, ये कोई भी रिलेशन हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, क्रश का रिलेशन हो सकता है, मम्मी पापा, मतलब कोई भी रिलेशन। वो आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान चाहता था कि ये चीज़ आगे बढ़े, ये रिलेशन आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत ना आए, बीच में ऑब्स्टिकल ना आए, वो ऐसा चाहते थे। लेकिन वो इस चीज़ को प्रोसेस में ला नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें शायद आपकी तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा था। उन्हें ऐसा भी फील हो रहा था कि आपकी तबीयत सही नहीं है या फिर आपकी फैमिली में किसी की तबीयत सही नहीं है। वो आपके किसी डिसीज़न का वेट कर रहे हैं लिटरली। वो उन्हें चाहिए कि आपकी तरफ से कुछ हो, आप कुछ मूव ऑन करेंगे तो वो आपको अपना कप देने को तैयार है। लिटरली अगर आप हाँ करेंगे तो वो इस बात को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो इस टाइम वो सरेंडरिंग मोड में है क्योंकि उन्हें आपकी तरफ से कोई एफर्ट्स दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें लग रहा कि कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अब माउट कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, वो जो लास्ट टाइम मिले थे तो वो कैसे फील कर रहे थे। ठीक है, ठीक है। पाइल नंबर 1, आप ये जिस भी कनेक्शन की बात कर रहे हैं ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो जो डिवाइन द्वारा बनाया गया है। ये कोई फ्रेश कनेक्शन, ये कोई न्यू कनेक्शन लग रहा है मुझे। आप जिस भी कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ये कोई बिल्कुल ही अभी ताज़ा कनेक्शन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इस कनेक्शन में उन्हें लग रहा है वो मतलब जो आपसे मिले उन्होंने आपको देखा तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है आपको देने के लिए कि जिससे आप खुश हो जाओ। उन्हें लगता है आपके पास सब कुछ है, वो आपको क्या दे सकते हैं, उन्हें ऐसा फील हो रहा था। और वो सोच रहे थे कि आप बहुत लॉयल हो, आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, अपने डिसीजंस को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। आपने एक बार जो डिसीज़न ले लिया आप बस वही करते हो। उनके मन में ऐसा चल रहा था। उन्हें लग रहा है कि आपके रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा अप डाउन्स आए हैं। काफ़ी हो सकता है कि आप लोग का मतलब बहुत कभी मनमुटाव हुआ, आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, कभी बहुत बार हुआ होगा आप दोनों के बीच। जब वो आपसे मिले तो उन्हें एक मतलब अलग सी एनर्जी फील हुई, लाइक कि आप बहुत ज़्यादा पावर में थे। मतलब आपके अंदर थोड़ी उन्हें मैस्कुलिन एनर्जी फील हो रही थी क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लग रहे थे। बहुत शांत स्वभाव के नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा शांति से आप मतलब जब मिले हो या आप जब उनसे मिले होंगे आप मतलब उन्हें काफ़ी अलग ही एनर्जी फील हो रही होगी। ठीक है, तो कैसी अलग एनर्जी कि आप हो सकता है जब आप उनसे मिले हो कि वो उन्हें पावर सी फील हो रही थी। आपसे एक अलग ही उन्हें एनर्जी फील हो रही थी। लाइक मैं आपको कैसे बताऊँ, अ, थोड़ी-सी मेल टाइप की एनर्जी, आप मेल हो चाहे फीमेल, थोड़ी-सी मैस्कुलिन एनर्जी उन्हें फ़ील हो रही थी। आप हो सकता है आपकी कोई जॉब वॉब लग गई हो, कुछ हो गया, आपके पास कोई पावर आ गई हो, इस वजह से वो थोड़े से डर रहे थे आपसे मतलब बात करने में, थोड़े इस चीज़ को आगे बढ़ाने में। ठीक है? और क्या, ये बिल्कुल ही न्यू कनेक्शन है या वो लिटरली आपको पसंद करते हैं। सच बताएँ तो पसंद करते हैं, लेकिन आप दोनों स्टक हो। आप लोग स्टक हो ये बात में कि पता नहीं ये चीज़ प्रोसेस में आएगी कि नहीं आएगी, ये हम लोग की वर्क करेगी कि नहीं करेगी। ये चीज़ अगर हम लोगों ने बढ़ा भी दी तो आगे हम लोग एक-दूसरे के साथ पता नहीं कितने टाइम तक रह पाएँगे। ये मेरी बात कितनी कितनी समझेगा, कितनी नहीं समझेगा।
पसंद है, आप भी पसंद करते हो, वो भी पसंद करते हैं, लेकिन डाउट है कि ये पता नहीं ये मुझे समझेगा कि नहीं समझेगा आगे चल के, ठीक है, इस बात का डाउट है। और देख लेते हैं लास्ट टाइम जब मिले थे तो क्या फील कर रहे थे। 1 सेकंड। वो लिटरली आपसे कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, बेसिकली ऐसा फील हो रहा है। ओके, ठीक है। या वो थोड़े से सेल्फिश लग रहे हैं, वो अपना हित देखते हुए चल रहे हैं कि मतलब उन्हें लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं होना चाहिए इस पूरे रिलेशन में। मतलब उन्हें लग रहा था कि मैं कुछ ऐसा ना करूँ जिसमें मुझे एंड में हर्ट होना पड़े, इसलिए वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते कि जिसमें एंड में उन्हें हर्ट होना पड़े, ठीक है। इसी वजह से वो शायद ये कदम नहीं उठाना चाह रहे हैं। उन्हें शायद लग रहा हो कि आप उनको साथ नहीं देंगे। उन्हें उम्मीद है जस्टिस की, उन्हें उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा। और जब आप उनसे मिले तो उन्हें एक हाँ मैस्कुलिन एनर्जी फील हुई आप में। मुझे हर बार बस यही आ रहा कि आप में एक बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप की, आपने उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव कराया है, तो वो बहुत ज़्यादा डर गए उस चीज़ से कि वो सोच भी रहे होंगे अगर अप्रोच करने को, तो इसी वजह से नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका ये जो बिहेवियर था काफ़ी ज़्यादा उन्हें मतलब बहुत ही अजीब सी एनर्जी फील हो रही थी। मैं आपको कैसे बताऊँ, उन्होंने जब आपको देखा तो उन्हें लगा आप अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो, आपके डिसीज़न बहुत ज़्यादा, आप अपने डिसीज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली लेते हो। मतलब एक किंग की एनर्जी में देख रहे थे आपको मतलब एकदम किंग, लाइक अ किंग, जैसा एक किंग होता है आपको एक ठीक उस तरीके की एनर्जी में देख रहे हैं। आपने शायद उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली, तभी वो इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि इस बात को लेके वो सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका बिहेवियर, उन्हें आपके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर आपने उन्हें मना कर दिया और कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो क्या करेंगे वो इस बात को लेकर डर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या फील कर रहे हैं। उन्होंने जब आपको देखा तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि आपके पास लिटरली बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पर्सन ने जब आपको देखा, ये अगर क्रश रीडिंग है, आप मतलब किसी क्रश के बारे में सोच रहे हैं या फिर कोई हस्बैंड, कोई इस टाइप की रीडिंग सोच रहे हैं, तो उन्हें लग रहा था कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप किसी फ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं तो उसे भी लग रहा था कि आपको बहुत सारे फ्रेंड्स अच्छे मिल सकते हैं उनके अलावा। उन्हें ये नहीं लग रहा था कि वो लायक नहीं, उन्हें लगता और भी मिल सकते हैं लोग, और आपको मिल सकते हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। और क्या सोचते जब लास्ट टाइम मिले थे, या आपके पास सब है। उन्हें लिटरली ऐसा फ़ील हो रहा था कि आपके पास सब है, उन्हें दे मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो वो दें और आप खुश हो जाओ, ऐसा उनके पास कुछ भी नहीं है, उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा था, ठीक है। और क्या, और कैसा फील, ओके। जब उन्होंने आपको देखा उन्हें ऐसा फ़ील हुआ, आपका मतलब बिहेवियर ऐसा था, आपके अंदर ताकत बहुत है। पाइल नंबर 1 आप जो भी हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है। उन्हें लगता है कि उन्हें लग रहा मतलब कि वो आपको हैंडल कर सकते हैं। पाइल नंबर में उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप उन्हें हैंडल कर सकते, आप उन्हें हैंडल कर सकते हैं। वो अपने आप को एक लॉयन की तरह देखते हैं और आपको वो इस लेडी की तरह देखते हैं। उनकी जैसे देखो, लॉयन को हैंडल करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, ठीक है? लेकिन ये लड़की कितनी शांति के साथ इसे हैंडल कर रही है, कितने शांत है लॉयन। तो वो ऐसा फ़ील करते हैं कि आप उन्हें हैंडल कर सकते हो, आप उनकी बात को समझोगे, आप उनके मतलब हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करोगे, आप उन्हें टोटली अंडरस्टैंड करते हो। शायद आप दोनों की वाइब अच्छी बैठती हो। मतलब ये कोई बिल्कुल न्यू कनेक्शन लग रहा है, और ये ऐसा कनेक्शन लग रहा है कि इसमें एक साइड से एफ़र्ट्स लगाए गए हैं। कनेक्शन न्यू है, इसमें एफ़र्ट्स लगाए गए हैं, वो साइड है आपके पर्सन के साइड से, आपके साइड से नहीं। आपने एफ़र्ट्स नहीं लगाए, आप बिल्कुल ही डिनायल में, आप बिल्कुल मना कर रहे हो, ठीक है। वो एफ़र्ट्स लगाने को तैयार है लेकिन आपकी तरफ से हाँ नहीं मिल रहा है, तो वो कुछ आगे प्रोसेस में नहीं ला रहा है इस चीज़ को, या क्या मैंने वही बोला, ये कोई बिल्कुल न्यू कनेक्शन हो सकता है, बिल्कुल कोई न्यू बिगनिंग है, कुछ नया है इसमें, ठीक है। ये बहुत ताज़ा कनेक्शन है। और आपके जो भी पर्सन है वो सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, लिटरली आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो,
ठीक है। आपको आपके अंदर क्रिएटिविटी मतलब कूट-कूट के भरी हुई है। आप अपने पैसों के मामले में भी तेज़ हो। आप पैसे अपने कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कैसे क्या है, मतलब अपनी फाइनेंस आपकी शायद फाइनेंशियल जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो इस चीज़ के वो लेके एप्रिशिएट करते हैं आपको। थोड़े-से मैच्योर लगते हो आप, हल्के से, बट ऐसे नहीं कि चाहे मतलब बहुत ज़्यादा बचकानी हरकत टाइप की नहीं। उन्हें मतलब अच्छा, थोड़ी-सी मासूमियत है आपके अंदर हल्की-सी, ठीक है। उन्हें पसंद है पर वो मासूमियत आपकी। या लिटरली वो बार-बार सरेंडरिंग मूड में आ रहे हैं, वो इस चीज़ को प्रोसेस में लाना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें एक सेकंड देख ले रहे हैं, वो इस चीज़ को प्रोसेस में क्यों नहीं लाना चाहते हैं? एक बार देख लो फिर भी, क्यों नहीं लाना चाहते हैं? सरेंडरिंग मूड में क्यों? ओह माय गॉड! ये जो भी इंसान है वो बहुत ज़्यादा दुखी है। वो इस चीज़ को प्रोसेस में नहीं लाना चाहते, सरेंडर मोड में है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वो दुखी क्यों हैं ये भी देख ले रहे हैं। व्हाई शी हर्ट? व्हाई शी हर्ट? ओके, व्हाई शी हर्ट? नहीं कार्ड्स नहीं देंगे। व्हाई शी हर्ट? ठीक है। और व्हाई शी हर्ट? व्हाई शी ही या शी हर्ट? ये जो भी है एक में ये हर्ट क्यों है? ठीक है। हाँ देखिए, हाँ ये जो भी इंसान है ये इस चीज़ को लेके उसे लग रहा है ये जो डिले है ये शायद अभी कुछ दिनों का है, उसे ऐसा फ़ील हो रहा है। लेकिन वो इस चीज़ को प्रोसेस में वो इस वजह से लाना चाह रहा है क्योंकि उन्हें आपसे वैसी वाइब नहीं मिलती। उन्हें आपके साथ वैसी वाइब नहीं मिल रही है जैसी वो आपसे चाह रहा है। उन्हें आपकी तरफ से उतनी ज़्यादा वो जितने एफ़र्ट्स लगा रहे हैं आपकी तरफ से उन्हें उतने एफ़र्ट्स नहीं दिखते हैं। इस वजह से उस चीज़ को प्रोसेस में नहीं ला रहे। इस चीज़ में भी और डिले है। अगर आप सोच रहे हो ये रिश्ता कैसे क्या जाएगा, अभी इसमें डिले है, अभी इसमें डिले है, ठीक है। वो आपसे शादी करना चाहते हैं लेकिन स्टक हैं, टोटली स्टक हैं, टोटली स्टक है और उन्होंने डिसीज़न बना लिया है कि वो इस चीज़ को अभी तो प्रोसेस में नहीं लाने वाले हैं। इस चीज़ को वो अभी तो आगे नहीं बढ़ाने वाले हैं। वो टोटली स्टक दिख रहे हैं। वो बिल्कुल भी इस चीज़ को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो आपको जब वो आपसे लास्ट टाइम लेते तो आपको फिज़िकली कैसे व्यू कर रहे थे, ठीक है। आपके पर्सन आपको फिज़िकली कैसे व्यू कर रहे थे, फिज़िकली कैसे व्यू कर रहे थे। आप दोनों के एज गैप में काफ़ी अंतर हो सकता है, या तो आप बड़े हो सकते हैं या तो फिर आपके पार्टनर बड़े हो सकते हैं, ठीक है। फिज़िकली कैसे व्यू कर रहे हैं, फिज़िकली ओके। वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, वो आपको मतलब उन्हें आपको कोई एडवाइस देने का मन कर रहा है बेसिकली, ओके, ठीक है। और कार्ड्स थोड़े और निकाल लेते हैं हम, फिर मैं आपको काफ़ी अच्छे से बताते हैं। इतने सारे कार्ड मैं एक साथ दे दूँगी, ठीक है। चलिए अब इस बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। वो आपको फिज़िकली कैसे व्यू कर रहे थे। स्टार्टिंग करते हैं इस कार्ड से। जब वो उन्होंने आपको देखा, आपके जो भी पर्सन है वो आपसे एज में बड़े हो सकते हैं या फिर आप उनसे एज में बड़े, ठीक है। पहली चीज़, जब उन्होंने आपको देखा उन्हें पास्ट के अच्छे टाइम याद आने लगे। शायद इस टाइम काफ़ी लोग सेपरेशन में हैं, मुझे दिख रहा है इस टाइम काफ़ी लोग सेपरेशन में हैं। बातचीत बहुत या तो हो रही है, बहुत ना के बराबर हो रही है, ठीक है। या तो आप कम कर रहे हैं या तो आपके पार्टनर कम बात मतलब आपके जो पर्सन है वो कम बात कर रहे हैं। तो उन्हें पुराने टाइम के जो पुरानी उनकी अच्छी मेमोरियाँ थी आपके साथ, उन्हें वो बहुत ज़्यादा याद आने लगी, ठीक है। उन्हें आपके साथ एक किंग वाली एनर्जी, मतलब लिटरली उन्हें आपसे एक बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी आ रही थी, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी। आप मेल हो फीमेल डज़न्ट मैटर, लेकिन उन्हें आपसे एक ऐसी एनर्जी फील हो रही थी जैसे एक मैस्कुलाइन एनर्जी, बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी सी मतलब इमोशंस लेस, मतलब इमोशंस ना होना, केयरलेस टाइप का कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, बाहर में जाओ, इस टाइप की एनर्जी उन्हें आपसे फील हो रही थी। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अब वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपको कोई एडवाइस देना चाहते हैं।
वो क्या एडवाइस देना चाहते हैं आई डोंट नो, बट वो आपको एक एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ तो आपसे कहना चाहते हैं लिटरली, कुछ है उनके मन में, वो आपसे कहना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लस्ट वाली फीलिंग रत्ती भर नहीं दिख रही है, रत्ती भर। यहाँ पर एक प्योर लव दिख रहा है बेसिकली। वो आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन आपकी तरफ से ना आ रहा है। वाई? उन्हें लगता है कि आपकी हेल्थ ख़राब है, या फिर ऐसी ये चीज़ आपकी ये दिखी, ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। जो मैं बता रही हूँ वो हो सकता है आपके साथ हो रहा हो इस टाइम करंटली, ठीक है। तो ये तब होता है जब आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हो। ये या तो आप पूरे दिन भर उनके बारे में बहुत सोचते रहते हो, या वो आपके बारे में बहुत दिन भर सोचते हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में भी होता है, सोलमेट जर्नी में भी। सॉरी, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या? मैं कम्युनिकेट करने में मुझे दिक्कत हो रही है, मतलब वो आपसे बात करने में हिचकिचाते हैं। वो आपसे लिटरली बात करने में वो हिचकिचाते हैं, आपसे बात नहीं कर पाते। शायद वो जो आपसे बात करते होंगे तो मतलब वो शायद घबरा जाते होंगे, क्योंकि अगर वो आपसे सच में पसंद करते हैं तो वो आपसे लिटरली बात करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन फील होती होगी। मतलब टोटली वो आई कॉन्टैक्ट करके आपसे बात नहीं कर पाते होंगे। आपने नोटिस करा होगा, ठीक है। अगर कभी भी करते भी होंगे तो उतना अच्छा आई कॉन्टैक्ट नहीं होता जितना होना चाहिए। वो चाहते हैं कि आप उनका कब एक्सेप्ट करें, आप उनकी बात को समझें, लेकिन आप टोटली रिजेक्शन के मूड में हैं। उन्हें ऐसा फ़ील हुआ, उन्होंने शायद कुछ आपको हिंट दी हो, कुछ ऐसा कहा हो, कुछ करा हो कि आप समझो कि वो आपके लिए कुछ फ़ील करते हैं, लेकिन आपने उनके मतलब आपकी तरफ से उन्हें रिजेक्शन वाली एनर्जी फ़ील हुई है, ठीक है। लेकिन वो सोच रहा है कि उस चीज़ को प्रोसेस में रखेंगे, वो मेहनत करेंगे, वो मेहनत करना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं। वो इस चीज़ को लेके अब रेस्ट के मूड में हैं, मतलब वो ये सोच रहे हैं मैं मेहनत करूँगा लेकिन अभी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वो किसी से एडवाइस लेंगे इस बारे में। वो खुद किसी से एडवाइस लेंगे और आपको कुछ कहना चाह रहे हैं और खुद किसी से पूछना चाह रहे हैं। वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं आई डोंट नो। वो खुद पूछना चाह रहे हैं किसी से कि इस रिलेशन में उन्हें अब क्या करना चाहिए। वो आपको पसंद करते हैं लेकिन आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं, आपकी तरफ से फुल रिजेक्शन फील हो रहा है। वो आपको लिटरली कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये देखिए, वो आपको लिटरली कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन आपकी तरफ से उन्हें फुल रिजेक्शन फील होता है इस चीज़ को लेके। वो अब देखिए, मुझे यहाँ पे करंटली यहाँ पे सेपरेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज है। आप दोनों के बीच में बात बहुत कम हो रही है। मुझे तो लग रहा है कि बात हो ही नहीं रही है, अगर हो रही तो बिल्कुल ना के बराबर हो रही है बात, बिल्कुल ही कम, बिल्कुल ही कम। बात यहाँ दिख नहीं रही है मुझे, हो भी रही है आप लोग के बीच, हो रही है, बिल्कुल ना के बराबर बात हो रही है। और अब आगे उम्मीद भी नहीं दिख रही है, क्योंकि वो इस टाइम डिले के मूड में है। वो अब सोच रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते को आगे सच में बढ़ाना है या नहीं। अगर बढ़ाना है तो मुझे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपकी तरफ से तो उन्हें कोई एफर्ट्स मिल नहीं रहे हैं। इस चीज़ को लेकर वो सोच विचार में है, ठीक है। या वो सोच रहे हैं इस रिश्ते में बैलेंस लाने को। वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस कैसे लाया जाए। वो बैलेंस ऐसे लाएगा कि वो पूरी जानकारी लेंगे अब आपके बारे में। आप कैसे हो, आपका स्वभाव कैसा है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपका सोशल में मतलब लोगों के साथ कैसा बिहेवियर है। वो इन सब के बारे में डिटेल में जांच करेंगे। फिर उसके बाद वो बैलेंस ऐसे लाना चाहते हैं आपके बारे में पूरी नॉलेज लेके, ठीक है। वो आपके देखिए, इस रिश्ते में वो बैलेंस लाना चाहते हैं, वो आपके बारे में पूरी नॉलेज लेना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं, नहीं ये कार्ड्स नहीं। और क्या करना चाहते हैं यूनिवर्स, और क्या करना चाहते हैं यार। मुझे बार बार एक ही देखा आ रहा है कि ये कोई बिल्कुल ही न्यू कनेक्शन है। वो इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते हैं। वो बेसिकली फैमिली आपके साथ देखते हैं, लिटरली वो आपके साथ एक फैमिली देखते हैं। लेकिन वही चीज़ आपकी तरफ से क्या फीलिंग है, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। वो तो पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, पूरी जी जान छोड़ के दे रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं। आपके करंट फीलिंग, ओके माय गॉड, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं उनसे।
मुझे ऐसा सच में फील हो रहा है आपके मन में भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहना है उनसे, लेकिन आप कह नहीं पा रहे हैं। बस आपके स्पंदन बने हैं। आप क्या फील करते हैं उनके लिए? आप क्या फील करते हैं? जो मेरे व्यूवर्स हैं वो क्या फील करते हैं पर्सन के लिए? कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं यार, कार्ड्स बहुत देर में आ रहे हैं। ओके ठीक है। जो मेरे व्यूवर्स हैं वो जो देख रहे हैं वो क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए? ठीक है। एक सेकेंड। तो पाइल नंबर 1 जो आज जिन्होंने मतलब ये पाइल चूज़ किया है उनके लिए मैं बता रही हूँ आपके मन में करंटली क्या चल रहा है। अब आप किसी पावर में आ चुके हैं। अब आपके अंदर एक बहुत मतलब पावर इन द सेंस एक स्ट्रिक्ट टाइप की एनर्जी आ गई है, बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप की एनर्जी। ठीक है, आप पसंद करते हैं, आप बेसिकली पसंद करते हैं उन्हें। आप शायद किसी अथॉरिटी में आ गए हैं, आपकी कुछ जॉब लग गई है, आप किसी ऐसी जॉब में हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। शायद इस वजह से आप इस चीज़ को प्रोसेस में नहीं ला पा रहे हैं कि आपकी जॉब पे बात आ सकती है, आपकी अथॉरिटी पे बात आ सकती है। पाइल नंबर 1 आपसे कहा जा रहा है कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा एनिमी है, तो आपको कृपया करके बच के रहना चाहिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। और इस रिश्ते में चेंजमेंट लाना चाहते हैं, आप इस रिश्ते को बदलना चाहते हैं, इसे एक अच्छा मोड़ देना चाहते हैं। देना तो चाहते हैं, इसे आप करना चाहते हैं, तो क्या? लेकिन आप पास्ट के बातों में अटके हुए हैं या आप पास्ट की बातों में अटके हुए हैं। आप पुरानी बातों के वही बार बार सोच रहे हैं और आप सैड भी हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं। आपको अवेकनिंग की ज़रूरत है, आपको एक रियल चेक मतलब लाइक आपको एक जागृति की ज़रूरत है। कहते हैं अवेकनिंग आना, लाइक आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कृपया करके जाइए और जो सच्चाई है प्लीज़ उसे देखिए। ठीक है, पाइल नंबर 1 तो देख लेते हैं लास्ट क्या उनकी तरफ से कोई एक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या उनकी तरफ से कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स? देख लेते कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ या ना? हाँ या ना में प्लीज़ यूनिवर्स एक आंसर दीजिए। फ्यूचर में कोई नो कोई एक्शन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? ये भी देख ले रहे हैं क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिख तो रहा है या ओके क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकते? क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकते? ओके, ये एक बहुत ज़्यादा न्यू कनेक्शन है, बिल्कुल ही ताज़ा कनेक्शन की बात कर रहे हैं। आप जिस भी कनेक्शन की बात कर रहे हैं इस वजह से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उन्हें चीट करेंगे, आप उनके इमोशंस को नहीं समझेंगे, आप उन्हें हर्ट करेंगे, आप उनके डिसीजंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वो जो कहेंगे आप उस बात को नहीं मानेंगे। इस वजह से वो इस चीज़ को लेके टोटली ना कर रहे हैं। वो इन फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं है, वो लिटरली तो फिर क्या करेंगे ये फ्यूचर में? एक्शन तो ले नहीं रहे हैं तो क्या करेंगे यार? ओके, ये एक्शन तो ले नहीं रहे हैं, फ्यूचर में ये क्या करेंगे? ये सिर्फ दुखी रहेंगे। ओके, इनके अंदर एक एनर्जी बैलेंस होने वाली है इन फ्यूचर, एक मैस्कुलाइन और एक फेमिनाइन एनर्जी की, मतलब कि इन्हें कब कौन सा इमोशंस अपना बाहर दिखाना है वो इस चीज़ को बैलेंस में लाने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, समझे? वो हर्ट है आपसे, बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा दुखी है, तो इस वजह से वो कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। ठीक है, या फ्यूचर हो सकता है ये किसी चीज़ को लेकर अजीब से नॉलेज लेना। आई एम सॉरी अगर आपको कोई आवाज़ आ रही है तो इसलिए I'm really sorry, खाना बन रहा है घर में तो इस वजह से। ठीक है, हाँ, तो मैं बताती हूँ आपको क्या। हाँ, वो इन फ्यूचर कुछ नॉलेज लेने वाले हैं। कोई शायद किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं या फिर कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं, वो कुछ काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन बन सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर में नो एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते इनसे कि ये फ्यूचर में कोई आपके साथ
कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि उन्हें आपकी तरफ से कुछ नहीं मिल रहा था, इस वजह से वो आपके कुछ करने वाले हैं नहीं बेसिकली, ठीक है। अगर आप एफर्ट्स डालेंगे तो वो भी एफर्ट्स डालने को फुल तैयार हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ क्लेम कीजिएगा। प्लीज़ आप जितना रेजोनेट कर पाए प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर क्लेम कीजिए। एंड ओके, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बाकी डिटेल्स व्हाट्सएप में दूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन जब आपसे लास्ट टाइम मिले थे तो वो कैसा फील कर रहे थे, उन्होंने आपको देखा तो कैसा फील किया, ठीक है। 1 सेकेंड। पाइल नंबर 2 के पर्सन जब पाइल नंबर 2 को लास्ट टाइम मिले थे कैसा फील कर रहे थे। पाइल नंबर 2 के पर्सन ये पाइल नंबर 2 को लास्ट टाइम मिले थे, ओके। 21 मेरे सारे पर्सन तो कैसे फील कर रहे थे जब मैंने आपको देखा लास्ट टाइम, क्या फील कर रहा था, उनके मन में क्या आ रहा था। ओके, कैसे फील कर रहे थे, कैसे फील कर रहे थे, ठीक है। पाइल नंबर 2 हो सकता है उन्होंने आपके बारे में कोई न्यूज़ सुनी हो, उन्हें आपके बारे में कुछ पता चला है, ठीक है। उन्होंने आपके बारे में कहीं से तो कोई नॉलेज ली है और उन्हें शायद लगता है कि आपकी हेल्थ हल्की सी सही नहीं रहती है, बेसिकली उन्हें ऐसा लगता है, ठीक है। और क्या, जब देखा उन्हें तो कैसा फील किया, जब देखा कैसा फील किया, मुझे लग भी रहा था मैंने किसका देखा तो कैसा फील किया, ठीक है। 1 सेकेंड मैं पास्ट लाइन से लगा दूँ, ओके। कैसा फील किया जब आपको लास्ट टाइम देखा था, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 उन्होंने जब आपको देखा उन्हें सडन किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। उन्होंने जब आपको लास्ट टाइम देखा उनके मन में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई क्वेश्चन चल रहा था, कुछ तो उनके मन में एक प्रॉब्लम थी, ऑब्स्टिकल था, तो उन्होंने आपको देखा तो उन्हें उस चीज़ का सॉल्यूशन मिला। अब क्या था वो नहीं पता, लेकिन हम लोग पता करेंगे अभी किस बारे में हम लोग वो सोच रहे थे, क्या कर रहे थे। वो लिटरली उन्हें जब आपको देखा तो उस टाइम आपसे बात करने की मूड में नहीं थे, आपको मतलब बिल्कुल भी आपके रिश्ते में एफर्ट्स लगाने की मूड में बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये डेविल का कार्ड क्यों आया है, वाई डेविल कार्ड को यूनिवर्स टेल मी वाई डेविल कार्ड को, डेविल का कार्ड क्यों आया है, डेविल का कार्ड, ओके ठीक है। आपको दिख रहा है डेविल का कार्ड ये आया है इसके बाद डेविल के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, उन्होंने जब आपको देखा तो उन्हें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत मिला, मतलब उन्हें कोई किसी चीज़ की रियलाइजेशन हुई थी उस टाइम जब उन्होंने आपको देखा, ठीक है। और उन्हें ऐसा फील हुआ कि आपकी हेल्थ सही नहीं है, उनके अंदर किसी चीज़ की तो अवेकनिंग आई थी उस टाइम जब उन्होंने आपको देखा। उन्हें सडन किसी चीज़ का रियलाइज़ हुआ, सडनली उन्हें कुछ रियलाइज़ हुआ, कुछ अचानक से उन्हें दिमाग में आती नहीं कि अरे यार ये तो ये था, मतलब ऐसे सडन चुटकी में कुछ एकदम से दिमाग में आना, वो उन्हें उस टाइप का कुछ आया। और उन्होंने सोचा कि वो बेसिकली सोच ही रहे थे, कुछ करने के मूड में थे ही नहीं। कहा जाए तो वो कुछ उन्होंने डिसीज़न ले लिया है कि वो इस चीज़ को अभी तो फ़िलहाल कुछ एफ़र्ट्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत एफ़र्ट्स लगाए हैं, उन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए हैं और उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो इस वजह से अब वो सोच रहे हैं कि वो इसमें अब और एफ़र्ट्स नहीं लगाएंगे। अगर आप ये किसी पर्सन मतलब कोई क्रश रीडिंग पूछ रहे हैं तो या वो आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट है, काफ़ी ज़्यादा मतलब लिटरली आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो सकते हैं, लेकिन वो आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा उनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो। लिटरली आप मेल हो चाहे फीमेल हो, उनकी नज़र में आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो, ठीक है।
वो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। वो इस रिश्ते को लेके काफ़ी ज़्यादा डिनायल में है कि ये रिश्ता नहीं बन सकता। वो क्योंकि उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है, देखिए उनके साथ कुछ तो पास्ट में हुआ है जिस वजह से वो इस चीज़ को लेके डिनायल में है। कुछ तो उनके साथ पास्ट में हुआ है, शायद उनका कोई ऐसा कोई रिलेशन रह चुका है, कुछ तो उनके साथ हुआ है ऐसा पास्ट में। उन्होंने कोई कुछ तो ऐसा एक्सपीरियंस करा है जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं ये रिश्ता भी आगे नहीं बढ़ेगा। आप भी उन्हें चीट करोगे, आप भी उन्हें बीच में छोड़ के चले जाओगे और एंड में आप भी उन्हें हर्ट करोगे। उनके मन में करंटली ये चल रहा है। इस वजह से वो इस रिश्ते को अभी तो पॉज़ रख रहे हैं, अभी वो कुछ भी करने के मूड में नहीं है, कुछ भी। जब उन्होंने आपको देखा, उन्हें बस वो लिटरली बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे। एफ़र्ट्स लगाना चाह रहे थे बट नहीं लगा रहे थे, उन्हें लगता आप उन्हें चीट करोगे। वो बहुत ज़्यादा उन्होंने दिमाग से सोचा, उन्होंने डिसीज़न लिया कि नहीं अब मुझे इस चीज़ में अपने एफ़र्ट्स नहीं लगाने हैं क्योंकि आप उन्हें नहीं समझ रहे हो, आप उनकी बातों को नहीं समझ रहे हो, आप उन्हें नहीं समझ रहे हो। और उन्होंने एफ़र्ट्स लगाए हैं, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने एफ़र्ट्स लगाए हैं लेकिन उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो अब वो आगे लगाने को तैयार नहीं है बेसिकली। क्योंकि उन्हें पास्ट का भी डर है, उन्हें पास्ट से कुछ बातें याद आ रही हैं जिस वजह से वो इस चीज़ को लेके मना कर रहे हैं। ठीक है? और देख लेते हैं, जब उन्होंने आपको देखा, ये कोई शायद आप लोग वन ऑन वन मिले हो, कोई या तो ज़्यादा दिख रहा है कि आप लोग वन ऑन वन मतलब कोई पार्टी या फिर कोई ग्रुप टाइप का कन्वर्सेशन नहीं हुई। यहाँ पे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं थे, यहाँ पे शायद आप और वो अकेले थे। ठीक है? और देख लेते हैं, जब लास्ट टाइम मिले थे तो कैसे फील कर रहे थे। उन्हें आपकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट दिखा। आपकी एनर्जी उन्हें लिटरली, देखिए आप जिस भी पार्टनर की बात कर रहे हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। लिटरली ही या शी लाइक यू, लिटरली लाइक यू। लेकिन उन्हें आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा चेंज लगी, पहले से बहुत ज़्यादा चेंज थी। उन्हें वैसी वाइब नहीं मिल रही थी जैसे पहले मिलती थी। मतलब ये चेंज देख लेती, ये चेंज मतलब किस टाइप की चेंज की बात हो रही है, कैसा चेंज उन्हें फील हुआ। या शायद आपने उन्हें उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जैसे आप उन्हें पहले ट्रीट करते थे। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गए आपसे, मतलब जब आपके साथ उनकी कन्वर्सेशन हुई, बातें हुई, तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो गए, बहुत ज़्यादा सैड हो गए। उन्हें पास्ट की याद आ गई, उन्हें अपनी पास्ट याद आ गई। शायद आपने ऐसा कुछ बोला है, कुछ करा है, कुछ करके दिखा दिया ऐसा कि उन्हें अपने पास्ट के रिलेशनशिप की याद आ गई। इस वजह से ऐसा क्या करा आपने कि उन्हें पास्ट की याद आ गई। इस वजह से शायद इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पीछे हट गए, उन्हें बैक स्टेप लिए हैं कि वो चीज़ नहीं करेंगे। या उन्होंने बैक स्टेप लिए हैं। उन्हें लग रहा है कि आपके साथ आपके पास बहुत सारे अवसर हैं, आपके पास बहुत सारे अवसर हैं और आपने शायद अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करी है। आप पॉइंट नंबर 2, आप जो भी हैं आपने अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करी है और ये बात इन्हें पता है। ये बात आपने बताई हो सकती है या फिर कहीं से पता हो सकता है। आपने शायद इन्हें कुछ वैसे बताया कि मैंने ये कर लिया, मैं यहाँ सेटल हो गई, मैंने ये भी सेटल कर लिया, अब मैं ये करने जा रहा हूँ। तो उन्हें लग रहा है कि 1-2 जगह तो आपने अपने पैर जमा लिए हैं, अब तीसरी जगह आप ना कर रहे हो। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश हैं, ठीक है, कि आप मेहनत कर रहे हो, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है? और देख लेते हैं कि वो आपको फिज़िकली कैसे व्यू कर रहे थे। जब आपको लास्ट टाइम मिले आपके पर्सन, तो वो आपको फिज़िकली कैसे व्यू कर रहे थे, फिज़िकली कैसे व्यू कर रहे थे, फिज़िकली कैसे व्यू कर रहे थे। ओके, ठीक है। फिज़िकली कैसे व्यू कर रहे थे, ठीक है, फिज़िकली ओके। चलिए फिज़िकली चलिए पहले कार्ड को बता देती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, जब उन्होंने आपको फिज़िकली देखा तो उन्हें ऐसा फ़ील हुआ कि आप दोनों काफ़ी डिफरेंट हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा अलग हो।
शायद आपने ऐसा गेटअप करा, ऐसा फिज़िकल अपीयरेंस क्रिएट करा अपने ऊपर, इस तरीके से अपने आप को कैरी करा कि उन्हें ऐसा फ़ील हो कि आप दोनों की एक साथ नहीं बन पाएगी, क्योंकि आप दोनों काफ़ी डिफरेंट हो। आप लोग के सोचने समझने, हर किसी चीज़ को कैरी करने का तरीका, किसी चीज़ को अप्रोच करने का तरीका, किसी चीज़ को हैंडल करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। ये सोच के वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए। उन्होंने अपनी आगे की प्लानिंग, वो आपसे फ्लर्ट करना चाहते थे लिटरली। वो आपसे फ्लर्ट करना चाहते थे। जब उन्होंने आपको देखा, मतलब फिज़िकली आप काफ़ी ज़्यादा अलग दिखे। कैसे अलग दिखे, मुझे मतलब ये जानना है। कैसे? ओके, कैसे अलग दिखे फिज़िकली? आप वो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे। शायद आप काफ़ी सुंदर थे। उनकी नज़र में आपने अपने आप को बहुत अच्छा कैरी करा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। उनके अंदर लस्ट वाली फीलिंग आ रही थी हल्की-सी। उनके अंदर, मतलब उन्होंने आपको जब देखा तो बहुत ज़्यादा, मतलब वो अपने आप को साथ कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से कि उन्हें, मतलब वो अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल टाइप में फ़ील हो रहा था। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहे थे। वो आगे की प्लानिंग करना चाह रहे थे। वो आपसे फ्लर्ट करना चाह रहे थे। उनके माइंड में फ्लर्ट करने का मन कर रहा था आपसे शादी करने का मन, मतलब उनके माइंड में चल रहा था कि वो आपसे मतलब शादी करें, इस बात को आगे लेना चाह रहे थे। उनके माइंड में काफ़ी कुछ चल रहा था। वो शायद आपको उनके चेहरे के फेस के जो मतलब एक्सप्रेशंस होते हैं उनसे पता ना चल रहा हो, लेकिन उनके माइंड में बहुत भयानक ख्यालात चल रहे थे आपको लेकर। ओके, ठीक है। और कैसे भी कर रहे थे, और कैसे भी कर रहे थे, और कैसे भी कर रहे थे। या पॉइंट नंबर 2, आपकी क्या तबीयत सही नहीं है? हल्की सी। पॉइंट नंबर 2, उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि आपके डिसीजंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आप जो भी डिसीजंस लेते हो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली लेते हो, ठीक है? आप पैसों के मामलों में भी तेज़ हो। आपकी शायद किसी काम में कुछ डिले आ सकता है। पाइल नंबर 2, अगर आप कुछ काम स्टार्ट करने वाले हो या फिर कुछ स्टार्ट कर दिया है, या फिर आप पूछो कि स्टार्ट करें कि ना करें, तो उसमें अभी डिले दिखाई दे रहा है। वो काम अभी प्रोसेस में नहीं आ पाएगा, ठीक है? या उन्हें लगा था आप बेसिकली उन्हें छोड़ के चले जाओगे। उन्हें बस ऐसा फ़ील हो रहा था कि आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे, आप भी उन्हें हर्ट करोगे। इस वजह से वो इस चीज़ को प्रोसेस में लाना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है? पाइल नंबर 1 में प्योर लव की फीलिंग आ रही थी, लेकिन यहाँ पे लस्ट दिख रहा है। यहाँ पर प्यार है लेकिन उससे ज़्यादा लस्ट है, ठीक है? चलिए और देख लेते हैं कि फ्यूचर में इनसे कोई एक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फ्यूचर में कुछ एक्सपेक्टेशन करी जा सकती है। मे बी हम फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेशन इनसे कर सकते हैं। कुछ, आई एम नॉट श्योर, बट फिर भी देख लेते हैं। कुछ एक्सपेक्टेशन करी जा सकती है यूनिवर्स फ्यूचर में। कार्ड्स नहीं निकल रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है? फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेशन करी जा सकती है यूनिवर्स। वो फ्यूचर की प्लानिंग बना रहे हैं, या वो फ्यूचर की प्लानिंग बना रहे हैं कि आगे क्या करना है। बेसिकली इस रिश्ते में वो इस चीज़ को लेके सोच रहे हैं। और क्या, वो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। जब से वो आपसे लास्ट टाइम से मिले हैं, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, लिटरली बहुत सोच रहे हैं। इतना ऑब्सेशन सही नहीं है बेसिकली, ठीक है? वो इस चीज़ को
प्रोसेस में लाना चाहते हैं। वो ऐसा करना चाहते हैं कि आपका भी हित हो, उनका भी हित हो, फैमिली का भी मतलब कोई लॉस ना हो। वो ऐसा कुछ करना चाहिए, वो ऐसा कोई रास्ता खोज रहे हैं कि जिसमें सबका हित हो, सबका प्रॉफिट हो। वो कुछ ऐसा कोई तरीका खोज रहे हैं आप दोनों के एक होने का, ठीक है। और इस टाइम फिलहाल में करियर पे भी ध्यान दे रहे हैं, आप पे भी ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जब से वो आपसे लास्ट टाइम मिले तब से बराबर आपके बारे में ओवर थिंकिंग, बार बार सोचना, बार बार आपके बारे में याद करना। मतलब जो कन्वर्सेशन हुई, जो बात हुई, या आपको मतलब आपको पूरा ऊपर से नीचे तक याद करना, आपके बारे में सोचना, आपके फेस को याद करना बार बार। बहुत चल रहा है उनके दिमाग में सब, बहुत ज़्यादा चल रहा है। हाँ, ये कोई न्यू कनेक्शन हो सकता है, ये डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है मुझे। लाइक ये आपने खुद नहीं बनाया है, ये बेसिकली आपको कुछ सिखाने के लिए या फिर उन्हें कुछ सीखने के लिए ये कनेक्शन बना है, ठीक है। रिजेक्शन, चीट, उन्हें आपकी तरफ से रिजेक्शन फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है आप उन्हें चीट करोगे, आप हाँ नहीं बोलोगे, आप उन्हें ना करोगे, आप उन्हें दुखी कर दोगे। इस वजह से वो इस चीज़ को प्रोसेस में लाने की सोच रहे हैं, अभी डिले में है लिटरली, ठीक है। वैसे मैंने पाइल नंबर 1 में एडवाइस नहीं दी थी शायद, मुझे याद नहीं है अच्छे से, तो मैं आप में दे देती हूँ कि आपको करना क्या चाहिए बेसिकली इस रिलेशन में। अगर आप इस वीडियो को चलिए देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस। यूनिवर्स, पाइल नंबर 2 के लिए एडवाइस क्या है? पाइल नंबर 2 के लिए एडवाइस, ठीक है। पाइल नंबर 2 के लिए एडवाइस क्या है? पाइल नंबर 2 के लिए एडवाइस, ठीक है। अब एक नहीं, ओके, कार्ड अपने आप बताए, ठीक है। आपसे बार बार एक चीज़ कही जा रही है, प्लीज़ जागिए, जागिए, जो सच्चाई है उसे देखिए, जो असलियत है उसे देखिए। आपको अपने पास्ट की बातों से बाहर निकलना पड़ेगा, जो पास्ट में हुआ उसे भूल जाइए। ये टाइम है आपके कंपटीशन करने का। आपके कंपटीशन में बहुत सारे लोग हैं, आप जिस भी फील्ड में अपने करियर में, आपसे बेसिकली कहा जा रहा है कि फ़िलहाल तो एक सेकेंड, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है अपने करियर में आप जिस भी फील्ड में हैं, आप जो भी कर रहे हैं, या फिर आप जिस भी रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं उसमें कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन बहुत है मतलब इसमें शायद काफ़ी लोग शामिल हैं, इसमें बहुत से लोग शामिल मुझे थर्ड पार्टी दिखी तो नहीं, मतलब इसमें आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने पास्ट की बातों को छोड़ना पड़ेगा, आपको बात आगे बढ़ाने के लिए आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, अपनी पुरानी चीज़ों को भूलना पड़ेगा, इस स्टकनेस से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको एक स्टेप आगे लेने को कहा जा रहा है, कदम बढ़ाने को कहा जा रहा है। ये आपकी एक न्यू जर्नी है, आपको इसमें स्टेप आगे लेना पड़ेगा। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ को आगे लाने के लिए। आपकी तभी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको लिटरली इक्वलता दिखानी, एक इक्वलिटी, मतलब अगर वो सामने वाला जितना एफर्ट्स लगा रहा है आपको भी उतने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आपसे ये कहा जा रहा है अगर सामने वाला एफर्ट्स लगा रहा है तो आपको भी लगाने चाहिए, आपको मतलब लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो तभी आप कुछ सीख सकते हैं, नहीं तो आप बेसिकली होगा क्या, आप फिर इसी एनर्जी में फंसे रह जाओगे, आप इस एनर्जी में फंसे रह जाओगे, फिर आपको पास्ट की बातें याद आएंगी। आपको बेसिकली कुछ सिखाना चाह रहा है यूनिवर्स, कुछ कहना चाह रहा है जो आप समझ नहीं रहे हैं, आपको इस रिलेशन से ही समझ में आएगा। वो देखिए, कोई इंसान हमारी लाइफ में आता है वो इसलिए नहीं आता है कि मतलब बस ऐसे ही आ गया, नहीं, उसका एक पर्पज़ होता है। यूनिवर्स हमें एक पर्पज़ के मतलब एक पर्पज़ को पूरा करने के लिए, वो आपसे कुछ सिखाना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है। वो रिलेशन इस वजह से आया है, बस ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आया है, ठीक है। तो आपको इक्वलिटी दिखानी पड़ेगी, जैसे सामने वाला बिहेव कर रहा है आपको सेम उसके साथ वैसा ही बिहेव करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या गाइडेंस आ रही है, क्या गाइडेंस आ रही है, 1 सेकेंड। और क्या गाइडेंस, एक कार्ड, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। अभी तो फिलहाल आपसे कहा जा रहा है अपने करियर पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। हाँ, करियर पे ध्यान दीजिए। आपके आसपास आपके काफ़ी एनिमी हो सकते हैं, तो बेसिकली आप उस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए। आपके काफ़ी शत्रु हो सकते हैं, आपको इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ओके।
आपको लिटरली एक दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत करना पड़ेगा। दृढ़ संकल्प मतलब आपको दृढ़तापूर्वक सोचना पड़ेगा आपको बेसिकली करना क्या है, आपको इस चीज़ में एफर्ट्स लगाने कि नहीं लगाने। अगर आप लगाएंगे तो आप कुछ सीखेंगे, अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप कुछ नहीं सीखेंगे। कुछ नहीं सीखेंगे तो आप फिर उस लूप में, पुराने लूप में फंस जाएंगे, फिर उस पुराने सर्कल में फंस जाएंगे, फिर वही मतलब पुरानी सैडनेस वाली एनर्जी, स्टकनेस एनर्जी, आप किसी से कम्युनिकेशन वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको किसी से बात करने में डर लगेगा, इस टाइप की एनर्जी को आप फील करेंगे। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है आप इस जर्नी में स्टेप आगे बढ़ाइए, आप इसमें अपने कदम आगे बढ़ाइए, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो गाइस आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप बुकिंग करा सकते हैं। मेरा इंस्टा में भी चैनल है, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।